नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी वर्णमाला का अभ्यास करेंगे। तो आइए हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे। भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है। वो प्रत्येक ध्वनि के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए हैं और यही चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण वर्ण यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती है, किंतु वे सभी ध्वनियां वर्ण नहीं कहलाती है। भाषा के अंतर्गत आने वाली कुछ स्वीकृत ध्वनियां ही है जिनके चिन्ह अंकित किए गए हैं और वह हिंदी के वर्ण यह देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। तो यह तो हमने जाना वर्णों के बारे में। आइए अब हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूहों को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला यह स्वर व व्यंजन इन दोनों से मिलकर बनती है। वर्णमाला में कुल 52 वर्णों का समावेश होता है। तो सर्वप्रथम हम स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर यह स्वतंत्र होते हैं। स्वर इनका उच्चारण बिना किसी बाधा या बिना किसी अवरोध के किया जाता है, वे स्वर कहलाते हैं। इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। तो आइए सर्वप्रथम ह्रस्व स्वर के बारे में जानेंगे। ह्रस्व स्वर यह बड़े ही आसानी से बोले जाते हैं। इनके उच्चारण में हमें समय बहुत कम लगता है। आइए हम जानेंगे वे कितने वर्ण हैं। वे है 4 वर्ण और वे अ, ई, उ, रू। ये हो गए ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर के बारे में हम जानेंगे। दीर्घ स्वर इनका उच्चारण ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर का जब उच्चारण करते हैं तो हमें ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है या दीर्घ समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण अब हम करेंगे। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये जो 7 वर्ण है ये हो गए दीर्घ स्वर। अब अंग और आह ये जो 2 है ये अयोगवाह वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। क्यों अयोगवाह? क्योंकि इनकी गिनती न स्वर में होती है न व्यंजन में होती है, इसलिए इन्हें अयोगवाह वर्ण कहा गया है। अब अ के ऊपर जो बिंदु दिख रहा है इसे अनुस्वार के नाम से जाना जाता है। वह नीचे अहा में जो अ के बाजू में जो 2 बिंदु दिख रहे हैं इसे विसर्ग के नाम से जाना जाता है। तो यह हमने। आइए अभी हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजन स्वरों की सहायता से ये बोले जाते हैं, ये वे व्यंजन कहलाते हैं। इसके 5 प्रकार है। एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा आगत व्यंजन और 5वां संयुक्त व्यंजन। तो आइए सर्वप्रथम हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जानेंगे। स्पर्श व्यंजन जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तब हमारी जिह्वा, हमारे कंठ, हमारे तालु, हमारी मूर्धा, हमारे दांत और ओठों को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आइए हम जानेंगे वे कौन कौन से हैं। क वर्ग। क वर्ग यह हमारे कंठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ग है। क, ख, ग, घ, ङ। अगला है च वर्ग। यह हमारे तालु की सहायता से बोले जाने वाले हैं। आइए हम जानेंगे च, छ, ज, झ, ञ। अगला है ट वर्ग। ट वर्ग यह हमारे मूर्धा की सहायता से बोले जाने वाले वर्ग है। ट, ठ, ड, ढ, ण। ये हो गए। अगला है त वर्ग। यह हमारे दांतों की सहायता से बोले जाने वाले हैं। आइए हम इनका उच्चारण करेंगे। त, थ, द, ध, न। अगला है प वर्ग। यह हमारे होठों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ग है।
प, फ, ब, भ, म। तो ये क से लेके म तक जो 25 वर्ण हुए हैं यह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब ड और ढ ये दो वर्ण जो है यह अतिरिक्त वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। इनकी शुरुआत ड और ढ इनकी ये शब्द के शुरू में नहीं आते, इनसे शुरुआत नहीं होती है, ये बीच में या अंत में आते हैं। जैसे कि ड का हम उदाहरण देखेंगे, अगर हम सड़क लिखते हैं तो सड़क में ड जो है वो बीच में आता है, और ढ जो है यदि हम रूढ़ लिखते हैं रूढ़ तो ढ जो है वो अंत में आया है। तो ये दो उसके उदाहरण हुए। आइए अब हम अंतस्थ व्यंजन के बारे में जानेंगे। अंतस्थ व्यंजन जब हम इनका उच्चारण करते हैं तब हमारे श्वास का गतिरोध जो है वो धीमा हो जाता है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये भी 4 वर्ण है। आइए हम जानेंगे य, र, ल, व। ये 4 जो हो गए ये अंतस्थ व्यंजन हुए। अगला है ऊष्म व्यंजन। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तब हमारे मुंह से जो वायु निकलती है, जो हवा निकलती है, वह एक रगड़ के साथ निकलती है और गर्म ऊष्मा का, गर्म वायु का प्रवाह होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा गया है। आइए हम इनका उच्चारण करेंगे। श, श, स, ह। ये जो 4 वर्ण हुए यह हो गए ऊष्म व्यंजन। अब अगला है चौथा प्रकार आगत व्यंजन। आगत व्यंजन में ज और फ यह 2 वर्ण है। हमारे हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं का समावेश हुआ है। उसमें जैसे तुर्की, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, वैसे ही ज और फ यह आगत व्यंजन है। अगला आखिरी संयुक्त व्यंजन। जब 2 विभिन्न वर्णों के मेल से जो व्यंजन तैयार होता है वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ये भी 4 वर्ण है। आइए हम जानेंगे। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इसके उदाहरण हम देखेंगे। जैसे हम क्ष लिखेंगे तो उसके लिए हमें क हलंत प्ल अधिक श अधिक अ बराबर क्ष, इस तरीके से। वैसे ही त्र का भी हम एक उदाहरण देख लेंगे। त अधिक र अधिक अ बराबर त्र। तो ये 2 उदाहरण हमने देखे हैं, ये संयुक्त व्यंजन के हो गए। तो इस तरीके से हमने स्वर व व्यंजन के बारे में जाना। स्वर जो है वह 11 होते हैं और स्वर जो है वह 11। अब व्यंजन जो है वह 41। ठीक है। अब इन दोनों की अगर हम योग करते हैं तो 11 और 41 इन दोनों का योग जो है वह 52 होता है। इसलिए हमारी वर्णमाला जो है हिंदी वर्णमाला यह 52 वर्णों का इसमें समावेश हुआ है, स्वर और व्यंजन इनका। तो बच्चों आपको समझ में आया? इस तरीके से स्वर और व्यंजन का हमने आज अभ्यास किया। वर्णमाला हमारी पूर्ण हुई। धन्यवाद।